वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 27 सितंबर और 27 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर कराए जाते हैं और जितने भी करंट अफेयर्स बताए जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको बताए जाते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एडुजोस को आप इंस्टॉल कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर ये अवेलेबल है और इसका डायरेक्ट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी, तू तैयारी करके तो देख। आग लगेगी फिर सीने में, तू चिंगारी बन के तो देख। तो आप सबको चिंगारी बनना है। एडुजोस का काम है चिंगारी बनाना और आपका काम है चिंगारी बनना। तो करंट अफेयर्स अगर आप यहाँ रेगुलर देखते हैं हमारे चैनल पर, तो आपको यहाँ पर हमारे चैनल से इतने करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी करा दी जाएगी कि किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन छोड़ कर नहीं आएंगे। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कल के चिंगारी प्रश्न के उत्तर से शुरू करेंगे। कल हमने सवाल पूछा था, किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं हम लोग। किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया है। ये किस राज्य ने किया है ऐसा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश सरकार यानी वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म तिथि को गरीब कल्याण दिवस के रूप में मनाया गया है। भारत के जाने माने विचारक, दार्शनिक और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 ईस्वी को मथुरा में हुआ था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, भारत में प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, गुजरात के कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया है। सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो आपको याद रहने चाहिए। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा दिवस ये विश्व वाला, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है और 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी आपके लिए रिवीजन यहाँ पर हमने करा है। बीते कुछ दिनों में जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़ाया है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब बारी है अगले सवाल की। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये फोटो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप पहचान पाते हैं तो फिर इसका आंसर जरूर लिखिए। हाल ही में किसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। आंसर होगा अवीक सरकार, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अवीक सरकार को बनाया गया है। आनंद बाजार प्रकाशन समूह के ये उपाध्यक्ष अवीक सरकार, इनको देश के शीर्ष समाचार एजेंसी पीटीआई का जो है फिर से अध्यक्ष चुना गया है। के एन शांत कुमार को पीटीआई का उपाध्यक्ष चुना गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी प्रमुख समाचार संस्था है जिसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में डॉक्टर पीपी के रामाचार्युलु को राज्यसभा सचिवालय का महासचिव नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल वी आर चौधरी को भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये याद रखिएगा 1 अक्टूबर से इनका कार्यभार जो है वो शुरू होगा। अगला सवाल देखिए, किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन गेम के आदी यानी जो उसकी आदत लग गई है ऑनलाइन गेम की बच्चों को, उसके लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा। किस राज्य ने यह फैसला लिया है? आंसर हो जाएगा इसका केरल, ऑप्शन नंबर बी।
केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके बच्चों के मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य में डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। उन्होंने 20 और पुलिस थाना को बाल अनुकूल घोषित किया है और राज्य में इस तरह के थानों की संख्या अब 126 हो गई है जो ये चीज़ देखेगी। स्टैटिक जीके में आपको याद रखना है, ओणम जो है वो केरल का सबसे प्राचीन त्योहार है। केरल के कोचीन बंदरगाह को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, केरल के अलाप्पुझा में भारत का पहला लेबर मूवमेंट संग्रहालय लॉन्च किया जाएगा। केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में आए चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा है? हाल ही में ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अंदर एक चक्रवाती तूफान आया जिसका नाम गुलाब है और ये गुलाब नाम किस देश ने रखा है, ये सवाल पूछा गया। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान ने, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चक्रवाती तूफान गुलाब ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तटों से टकराया है। चक्रवात गुलाब का नाम इस बार पड़ोसी देश पाकिस्तान ने दिया है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र राज्यों के तटीय क्षेत्रों में आए ताउते चक्रवात का नाम म्यांमार के द्वारा रखा गया है। बर्मीज भाषा में इसका अर्थ होता है गेको, एक अत्यधिक शोर करने वाली छिपकली। हाल ही में चक्रवात यास ने ओडिशा में बालासोर के दक्षिण में दस्तक दी। इस चक्रवात को यास नाम ओमान के द्वारा दिया गया जो कि एक फारसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी में इसका अर्थ जैस्मिन होता है। अगला सवाल है, किस राज्य के सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? ये जो सोजत मेहंदी देख रहे हैं जिसके अंदर नो केमिकल डाई है, ठीक है, ये असली मेहंदी सोजत की मेहंदी। ये जो आप देख रहे हैं मेहंदी कौन, ये किस राज्य की मेहंदी है जिसको जीआई टैग दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान की ये मेहंदी है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोजत मेहंदी राजस्थान की मेहंदी है, इसको जीआई टैग मिला है। हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग का दर्जा दिया गया। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, साल 2004 में दार्जिलिंग की चाय जो थी उसको जीआई टैग दिया गया था और ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है। यानी सबसे पहले साल 2004 में जीआई टैग मिला और वो किसको मिला था? दार्जिलिंग चाय को। भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 साल के लिए मान्य होता है। यानी ये जो दार्जिलिंग चाय को मिला तो 2004 में मिला तो 10 साल के लिए वैलिड, फिर वो चाहे तो आगे उसको बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जिसे सोजत मेहंदी है 2021 में मिला तो फिर अब ये 10 साल के लिए 2031 तक जो है ये वैलिड रहेगा। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना, हाल ही में पाकिस्तान ने बासमती चावल को भौगोलिक संकेतक का टैग दिया है। हाल ही में मणिपुर के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग ऑरेंज यानी ये संतरे को जीआई टैग जो है वो दिया गया है। नागालैंड के नागा कुकुम्बर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला सवाल है, भारतीय सेना के द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये कोलकाता में किया गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विजय सांस्कृतिक महोत्सव कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमान के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। विजय सांस्कृतिक महोत्सव नामक सांस्कृतिक आयोजन का उद्देश्य युद्ध के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों का प्रदर्शन करना है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर मिली ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रही है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल सरकार ने परिवार की महिला मुखिया को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी भंडार योजना शुरू की है। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में बनने जा रहा है और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। मुख्यमंत्री तो आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? T20 क्रिकेट के अंदर में 10,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको कि वो पहले भारतीय बल्लेबाज हैं जिन्होंने क्रिकेट के सभी छोटे प्रारूपों में ये आंकड़ा पूरा कर लिया है, 10,000 रन। वहीं विश्व में वो T20 में ये आंकड़ा छूने वाले दुनिया के 5वें बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली से पहले T20 क्रिकेट में क्रिस गेल, किरोन पोलार्ड, शोएब मलिक और डेविड वार्नर ने 10,000 रन का जो आंकड़ा है वो पहले ही पूरा कर चुके हैं। करंट अफेयर्स रिवीजन में विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी
जिसको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द डिकेड कहा जाता है, इसके लिए चुना गया था। और इसके साथ ही विराट कोहली को इस दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी क्रिकेटर भी चुना गया है। अगला सवाल है, किस देश ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हंगरी। यहाँ पर आपको याद रखना है, हंगरी ने बिटकॉइन के संस्थापक सतोशी नाकामोतो की प्रतिमा का अनावरण किया है। बिटकॉइन डिजिटली मुद्रा के संस्थापक को श्रद्धांजलि देने वाली विश्व में स्थापित यह पहली प्रतिमा है। इसका निर्माण डेन्यूब नदी के निकट एक बिजनेस पार्क में किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और मुद्रा यहाँ की हंगेरियन फोरिंट है। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है, सेंट्रल अमेरिकी देश अल साल्वाडोर बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। बिटकॉइन क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है और इसको कई सारे देशों में बैन किया गया है। इंडिया में तो ये बैन है, कई जगह पर ये चल रहा है। तो आधिकारिक दर्जा जो अगर मिला है किसी करेंसी को, बिटकॉइन को, दुनिया का ये पहला देश है अल साल्वाडोर जिसने बिटकॉइन को आधिकारिक करेंसी का दर्जा दिया हुआ है। हाल ही में चीन के सेंट्रल बैंक यानी चाइना सेंट्रल बैंक ने बिटकॉइन समेत सभी क्रिप्टो करेंसी से लेन-देन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस संस्थान पर बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी को जनता के लिए खोला गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाका। हाल ही में बंगबंधु बापू डिजिटल प्रदर्शनी को ढाका में जनता के लिए खोल दिया गया है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने ढाका में शिल्पकला अकादमी में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन को विषयगत तरीके से प्रदर्शित करती है। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है जो कि बांग्लादेश में स्थित है। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को एसडीजी प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया है। शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देख लीजिए, द लॉन्ग गेम हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक का नाम है विजय गोखले, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो रिवाइज करा दिया जा रहा है हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तकें के आधार पर। द थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कावेरी बामजाई हैं। अ रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक के लेखक वीर सिंह भी है। द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक के लेखक अमिताभ बोस हैं। मिशन डोमिनेशन अनफिनिश्ड द क्वेस्ट, इस पुस्तक के लेखक बोरिया मजुमदार और कुशांत सरकार हैं। एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, इस पुस्तक के लेखक केजे अल्फोंस है। अ ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद हैं। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फार्म क्राइसिस, इसको जयदीप हार्दिकर ने लिखा है। और बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इसको मनन भट्ट ने लिखा है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तकें जो हैं, जितनी भी पुस्तकें 2021 की है उस पर आधारित एक न्यू वीडियो आपके लिए आ जाएगी, उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आज की एक्स्ट्रा खुराक की बात है। 5 सवाल पूछे गए हैं, वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और वंसदा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? एक एक करके आंसर देख लीजिए। पहला है केवलादेव, तो केवलादेव जो है वो राजस्थान में है। दूसरा है रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये हरियाणा में है। और गिर नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में है। और लास्ट में है वंसदा नेशनल पार्क, तो ये भी गुजरात में है। ठीक है, अब अगले सवाल जो कि हमारा चिंगारी प्रश्न होता है, इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में किसी भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? उप प्रमुख पूछा गया है, ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 4 ऑप्शंस हैं, गुरमीत सिंह, संदीप सिंह, मनदीप सिंह या फिर बालविंदर सिंह। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया? सभी स्टूडेंट्स को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट डे इसका आंसर आपको बताया जाएगा अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।